बीत रही हैं और अंधेरा होते ही लोग घरों में दुबक जाते हैं। रात भर लाठी डंडों के सहारे मुस्तैद रहते हैं। न जाने कब भेड़ियों का झुंड अटैक कर दे। बच्चों को घरों में ही कैद कर दिया गया है। 25 से 35 गांव तक भेड़ियों की पहुंच हो गई है। भेड़ियों ने अब तक 8 बच्चे और एक महिला का शिकार कर लिया है। पूरा प्रशासन खूनी भेड़िए को पकड़ने में जुटा हुआ है। 12 टीमें गठित की गई हैं। वन विभाग के 200 लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो जैसे जैसे भेड़ियों का डर बढ़ रहा है, प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ रहा है। लोगों का सवाल यह है कि इस कदर डर के साए में कब तक जीना होगा। वो झुंड में आते हैं और कहर बरपाते हैं। अंधेरी रात में दबे पांव घरों को, बच्चों को निशाना बनाते हैं, महिलाओं को निशाना बनाते हैं। उनका खौफ इस कदर है कि लोगों की नींद उड़ी हुई है। डर है कि न जाने कब वो आदमखोर आदम के और जान पर बनाए। हम बात कर रहे हैं उस खूनी भेड़ियों की जो यूपी के बहराइच इलाके में आतंक बने हुए हैं। 45 दिन हो गए और इन भेड़ियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले 25 गांवों में पहुंचा था, अब भेड़ियों के झुंड की पहुंच 35 गांवों तक हो गई है। 45 दिनों से 8 बच्चों और एक महिला को शिकार बना चुके हैं। बहराइच जिले के भटौली गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है और ये दहशत है उन भेड़ियों की जो आदमखोर बन चुके हैं और मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। तस्वीर हम दिखाते हैं आपको उस जगह की जहां पर 21 तारीख को ये हादसा हुआ है। दरअसल रात में लगभग 8 बजे करीब जब परिवार के लोग यहाँ पर सो रहे थे खाना पीना करने के बाद, तो यहाँ से एक खूंखार भेड़िया आता है, दबे पांव आता है और इस तरीके से आता है कि किसी को भनक नहीं लगती कि कोई जंगली जानवर घर में घुस आया है। यहाँ से जाता हुआ सीधे इधर की तरफ जाता है जहाँ पर एक मासूम बच्ची अपनी दादी के साथ सो रही थी। लगभग 5 से 6 वर्ष उसकी उम्र बताई जा रही है। वो यहाँ पर थी और यहाँ पे जब तमाम परिवार के लोग सो रहे थे, यहाँ ठीक इसी जगह पर चारपाई पर दादी के साथ एक बच्ची लेटी थी। उस बच्चे को गले और उसके मुंह जबड़े से दबोचता है और उसके बाद उसकी चीख निकलती है और तभी एकाएक उसे घसीटता हुआ यहाँ से दूर जंगल की तरफ ले जाता है। ये कहानी है उस मासूम बच्ची की जिसकी जान चली गई और इस भेड़ियों का दहशत इस कदर इस गांव में है कि अभी तक पिछले 45 दिन में 9 लोगों की जान जा चुकी, जिसमें 8 मासूम और एक महिला की भी मौत हो गई है। सोमवार की रात भेड़िए ने घर के आंगन में सो रहे 5 साल के अयांश को मौत के घाट उतार दिया। वहीं रविवार की रात को आदमखोर भेड़िए ने 41 साल की महिला को अपना शिकार बनाया। बहराइच के कुमारनपुरवा में भी एक बड़ा हादसा हुआ जहां पर इस बार भेड़िए ने शिकार बनाया 41 साल की एक महिला को। वो महिला रात में देर रात यहाँ पर सो रही थी। रात में दबे पांव वो भेड़िया आता है, अटैक करता है, गले पर सीधे वार करता है जिससे महिला बोल नहीं पाती, ना चीख पाती, आवाज नहीं आती और घसीटते हुए यहाँ पर लेकर के आता है जहां आपको खून के धब्बे दिखेंगे, जहां पर आपको दिखाई देगा किस तरीके से टूटी हुई चूड़ी पड़ी है। यहीं पर उस महिला ने दम तोड़ा, यहीं पर उस पे इस कदर हमला किया इस भेड़िए ने कि उस महिला की जान चली गई। रातों रात परिवार के लोग भी थे लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। लेकिन जब देर रात में जैसे ही कुछ आवाज हल्की सी लगी तब महिला के बेटे ने देखा और तुरंत उस भेड़िए को भी देखा जो यहाँ से सीधा निकलता हुआ बाहर जा रहा था। घर वालों के मुताबिक रात के अंधेरे में आदमखोर भेड़िए घर के अंदर दाखिल हुए। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले भेड़ियों ने हमला कर दिया। रात में सर 1 बजे का अलार्म लगा था लेकिन मेरी नींद सर 12 बजे खुली थी। तो सर मैं यहाँ चारपाई पे लेटा था सर। मैंने मोबाइल से निकाला पढ़ने के लिए, तो यहाँ से मोबाइल निकालने चला सर। मैंने वहाँ से देखा सीधे सर भेड़िया उसी उधर जा रहा था, गेट थे सर भेड़िया। आपने भेड़िए को देखा? जी भागते। देखने में कैसा था, मतलब कितना बड़ा था? लगभग भेड़िया सर कुत्ते के भी सर कि सर थोड़ा बड़ा था, तगड़ा था सर। तगड़ा था? जी भेड़ी सर, क्योंकि जानता हूँ भेड़ी, कुछ पहचानता हूँ। पहचानते हो? जी सर। भेड़े आपने अपनी माता को देखा क्या? माता को मैंने बाद में पहले भेड़ियों को देखा सर। फिर मैंने चिल्लाया तो शोर मचाया सब, तो पापा आए, फिर चाचा, सभी लोग आए, फिर देखे
तब तक फिर तुरंत हम बाहर आए सर, इधर पर्दा गेट है, तब मैंने मम्मी आपको को आवाज लगी थी, आप उठे, अपने आप उठे थे कि आपको आवाज लगी? आवाज नहीं लगी थी मुझको, मैं अपने आप नींद सर खुल अपने गई आप नींद खुला? जी। मैं लिखने की पढ़ाई करने के लिए नींद खुल गई थी सर, वो अपने आप, आवाज तनिक भी नहीं है, ना चीखने की ना सर कोई भी आवाज मुझे मालूम ही ना नहीं, भेड़े की कोई आवाज है? ना भेड़े की सर कोई आवाज नहीं आई। बाकी सब लोग सो रहे थे? सभी लोग सो रहे थे, आवाज कोई नहीं आई। फिर आपने क्या किया? तो फिर मैंने से चिल्लाया, तब सारे लोग गांव के से इकट्ठा हुए, फिर देखे, फिर मम्मी को मैं यहाँ से अस्पताल ले गए, अस्पताल में सर जान चली, उनका दम यही टूट गया था? यही पे फिर आवाज तनिक भी नहीं आ रही थी, अब ब्लड काफी, पूरा खून यहाँ पर फैला हुआ था? जी खून यहाँ पे पूरा फैल गया था सर, नस थोड़ी सांस थी सर जी, लेकिन आवाज सर नहीं आ रही थी। गांव वाले डंडे और लाठी से मुस्तैद तो हैं, लेकिन डर भी है कि कहीं भेड़ियों को मार दिया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर ना पड़ जाए। डर लगता है रहने में? बहुत डर लगता है सर, सोच बैठे बाद में बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, आम आदमी बाहर रोड पे नहीं निकलता सर, वो बताइए इतना डर लगता है हम लोगों को कि उन लोगों को जानवर को हथियार तो लेना नहीं है सर, कि हम लोग मार नहीं सकते उसको? कभी नहीं मार सकते, कैसे जान मार सकते हैं जानवर को, और मारेंगे तो उल्टा जेल फंसा देंगे हम लोग को, चलो अंदर चलो लाइन में लग जाओ, ये भी कहेंगे, बोल देंगे राष्ट्रीय पक्षी बोल देंगे, क्या करेंगे सर, है कोई पाए? आप लोग को ऑर्डर मिले हम लोग मार देते हैं, और बोलिए जी कोई भी औजार से मार सकते हैं उनको, जो है हुक्म कीजिए कि आपको कुछ नहीं होगा, मार दीजिए आए तो हम लोग गाँव, आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन गाँव वाले जुटके को मार सकते हैं सर, कोई भी औजार से मार देंगे हम। आपने अपनी पत्नी को खोया, पूरा परिवार अनाथ हो गया इस समय है? आपको लग रहा है कि इस पे कड़ी कार्रवाई हो? बिल्कुल बहुत कड़ी होनी चाहिए सर, जो है इतना पूछो कि कुछ कहने की मजबूर हूँ सर। बाकी वो बच्ची थी, बच्चे से पूछ लीजिए, सब बगल में खड़ी है, ये देखा ये ईटा मारा है तो भगा है वो, और बताइए। ये परिवार बहुत शोक में है। आप बच्ची हमारे साथ में, बेटा क्या नाम है आपका? नन्नी वर्मा। नन्नी, आपने देखा था रात में, क्या हुआ था बताइए? वहाँ मुझे परछाई दिखी यहाँ पर, फिर हमने वहाँ से देखा करके तो वो नोच रहा था, फिर हमने घुराया पापा को, मेरी आवाज पहुँची नहीं, मैं वो रूम में थी, फिर मैंने चिल्लाया खूब, मेरी आवाज किसी को नहीं बची, वो पंखा चल रहे थे, फिर हमें ये 2 ईटा उठी दिखे, फिर मैंने एक मारा तो उसे लगा नहीं, फिर दोबारा मारा, फिर उसे लगा, फिर वो इस रास्ते से भगा। बहराइच में वन विभाग ने भी आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। 12 टीमें तैनात की गई हैं। 200 वन अधिकारी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। थर्मल ड्रोन से निगरानी का दावा है, लेकिन अभी वन विभाग के हाथ खाली है। बहराइच से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।